सभी का स्वागत है गोस्वामी हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्ड विचार। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड विचार पर। तो उससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड विचार। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड पर। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड की परिभाषा क्या होती है, और वो हम पढ़ेंगे इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है वर्ड की परिभाषा। वर्ड की परिभाषा क्या होती है? तो वर्ड वह ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना हो। वर्ड वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अ, ई, क, च, ट, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये क्या है? वर्ड है। और दूसरी अगर परिभाषा लें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। आगे चलते हैं। वर्ड हमारे वर्णमाला में होते हैं। किसमें होते हैं? वर्णमाला में। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित रूप को, किसको? व्यवस्थित रूप को। व्यवस्थित रूप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्णमाला का व्यवस्थित रूप क्या होता है? वर्णमाला में पहला, हिंदी में पहला होता है छोटा अ, उसके बाद बड़ा आ, उसके बाद छोटी, उसके बाद बड़ी, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? वर्णमाला का एक व्यवस्थित क्रम होता है कि इसके बाद में क्या आएगा, वही उसका क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। अब प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की अपनी होती है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से। अब इंग्लिश की अपनी होती है, ए, बी, सी, डी, उसके अनुसार अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। वही उसका क्या होता है? व्यवस्थित क्रम होता है। अगला है वर्णों का प्रकार। अगर हम वर्णों का प्रकार, अगर उनका वर्गीकरण करें किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पर, तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन से? नंबर 1 होता है स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। दो प्रकार हो गए। नंबर 1 होता है स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। बोल के देखिए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु, वायु या हवा, बिना रुकावट, बिना रुकावट माने कोई भी रुकावट ना हो उसके निकलने में, बिना रुकावट निकलती है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों को हम बोलें या फिर उनका उच्चारण करें और हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु है ना, वो कहीं भी ना रुके, मुंह में सीधा निकल जाए बाहर उच्चारण करते समय, वे वर्ड ही क्या होंगे? स्वर वर्ण होंगे। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे छोटा वाला आ, बड़ा अ, ई, उ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो इस तरीके से ये क्या है? हमारे स्वर वर्ण हैं। अर्थात इनका उच्चारण अगर हम करेंगे तो मुख से निकलने वाली जो वायु है, हवा है, वो बिना रुके निकल जाएगी। बोल के देखिए, छोटा अ, या फिर आ, या फिर ई, या फिर ई, या फिर उ, या फिर ऊ, या फिर री, या फिर ए, या फिर आई, ओ, औ। अर्थात कहीं भी हवा रुकेगी नहीं मुंह में इनका उच्चारण करते समय। तो स्वर वर्ण हमारे हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। गिने आप लोगों ने? नहीं गिने ना? दोबारा गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
हो गए ना 11, 11 हो गए ना। आगे चलते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। किसके आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण के आधार पर ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो उसके समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो आगे एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हो? बहुत कम समय लगे। ये कितने हैं? 4 हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 होता है छोटा अ, छोटी ई, उ और री। अगर इनका उच्चारण करके देखें तो बहुत कम समय लगेगा बोलने में। देखिए, बोल के देखिए। अ, ई, उ, री। हो गया ना? बहुत कम समय लग रहा है, अर्थात बहुत आसानी से बोला जा सकता है इन वर्णों को। तो ये होते हैं ह्रस्व। आगे चलते हैं दीर्घ स्वरों पे। नंबर 2 क्या है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है हमारा? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। किसकी अपेक्षा? इससे ज्यादा समय लगेगा। इसमें जितना समय लग रहा था इनके उच्चारण में, तो इनके उच्चारण में जितना समय लग रहा था उसमें, किसमें? इसमें इससे ज्यादा समय लगेगा। अर्थात ह्रस्व से ज्यादा समय लगेगा दीर्घ का उच्चारण करने में, दीर्घ स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण करने में। तो ये हमारे कितने होते हैं? 7 हैं। कितने? 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। तो ये हमारे इस तरीके से कितने हो गए? ये हो गए हमारे 7। आगे चलते हैं नंबर 3 प्लुत स्वर पर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा, किनकी? इन दोनों से ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा इनका उच्चारण करेंगे ना, इनका प्लुत स्वरों का, तो इससे भी ज्यादा समय लगेगा, इससे भी ज्यादा समय लगेगा, अर्थात तिगुना समय लगेगा। कितना? तिगुना, 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। तो प्लुत स्वर वे होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब प्लुत स्वरों को आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि प्लुत स्वरों को लिखा नहीं जा सकता। उनका क्या करते हैं? हम उच्चारण ही करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उच्चारण करते समय ओम बोल के देखा है? ओम। ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? लाउडली करते हैं। कैसे? ओम, अर्थात उसे लंबा खींच के लेके जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। अगला क्या होता है? अगला जो एग्जाम्पल होता है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, तो वो होता है हमारा कि किसी को पुकारने, किसी को पुकारना, अर्थात किसी दूर स्थित व्यक्ति को हम जब पुकारते हैं तो कैसे करते हैं? लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसे तेज खींच के लेके जाते हैं, अरे फलाने हैं, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो इस तरीके से, तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। अर्थात और अगर हम इन्हें लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे का है ना, इस तरीके से। तो इस पर क्या लगा दें? 3 लगा दें, 3 टाइम, अर्थात इसे खींच के लेके जाना है हमें। कितना टाइम के लिए? लंबा, 3 टाइम लंबा खींच के लेके जाना है। यहाँ पे ह्रस्व में क, और अगर दीर्घ बोले तो का, और बड़ा अगर कर दें तो का। तो इस तरीके से खींच के लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लुत स्वर हो जाएगा। और जैसे आप क्या 3, मतलब 3 टाइम खींच के लेके जाओ इसको, तो ये हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर। आगे बात करते हैं, तो ये तो हो गए हमारे क्या हो गए कि स्वरवर्ण हो गए। आगे होता है हमारा अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। आप लोगों ने देखा है कि मैंने कहां तक लिए हैं वर्ड? केवल औ तक है। तो अंग और गै को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका जो उच्चारण है वो किया तो स्वरों की तरह ही किया जाता है, उनकी मात्रा लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने लगा रखी है चंदा, गंगा, प्रातः और अतः, इस तरीके से उनकी मात्राएं तो लगती हैं, लेकिन इनको ना तो स्वरों की कैटेगरी में ही रखा गया है और ना ही व्यंजनों की में। और इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं?
इन्हें अयुग्मांक इस तरीके से कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण आ की तरह किया जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में आ की ध्वनि और आवश्यकता होती है, आ लगाया जाता है, क्योंकि इसमें भी आ लगा है ना अं, और इसमें भी आ लगा है ना ए है, तो अर्थात इनका उच्चारण करेंगे तो आ से ही आएगा। जैसे चाक, चांद, दा, जैसे गम, ग, आगे प्रा, तह, एह आ रहा है, अगला होता है अतः, एह आ रहा है, इस प्रकार से। तो आगे चलते हैं हम व्यंजन वर्णों की तरफ। आइए दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं व्यंजन। आगे अगला है व्यंजन। तो व्यंजनों के बारे में जानते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता, व्यंजन की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, जिन्हें बोलेंगे तो स्वर जरूर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ का, तो का बोलने के लिए हमें आ की आवश्यकता है, क्योंकि का के बाद में आ जरूर बोलेगा। बोल के देख लीजिए का, तो लास्ट में आ रहा है ना, तो का आ। तो इस तरीके से कोई भी व्यंजन उठा के देखेंगे आप तो उसके साथ में आ जरूर आएगा। का हो गया, जैसे चा बोलो चा, तो आ रहा है पीछे च आ। तो इस तरीके से व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता। तो ये होते हैं हमारे व्यंजन। अगला देखिए, व्यंजनों के प्रकार की बात करें तो व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 होता है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 होता है ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो पहली बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, स्पर्श करना, किसी को छूना, स्पर्श करना, लेकिन किसको। यहां पर क्या होता है कि परिभाषा पे चलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, जिन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं और मुख से निकलने वाली वायु क्या हो, मुख के भागों का स्पर्श करे। मुख से निकलने वाली वायु मुख के भागों का स्पर्श करे, अर्थात कहीं ना कहीं टच हो। मुंह से निकलने वाली जो वायु है और जीभ है हमारी, क्या जिह्वा, वो कहीं ना कहीं छुएगी। वायु भी छूकर निकलेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को, और जिह्वा भी कहीं ना कहीं टच होगी। तो वही हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, वही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर इन्हें शॉर्ट में अगर याद करना हो तो एक सूत्र होता है संस्कृत में, काद्योम आपसाना स्पर्शा, काद्योम आपसाना स्पर्शा, अर्थात कादयो, का माने का, दयो माने से लेकर, मापसाना, मां माने होता है मां, और अवसाना माने होता है आने वाले, अर्थात का से लेकर मां तक आने वाले। काद्यो मापसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर मां तक आने वाले जो हमारे वर्ड हैं, वो हमारे कौन से वर्ड हैं, वो हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ड हैं। कौन से, स्पर्श व्यंजन वर्ण, क्योंकि इनका अगर उच्चारण करके देखेंगे का से मां तक, तो का से और कहां तक, मां तक। बोल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं जिह्वा टच होगी और कहीं ना कहीं आपके मुख से निकलने वाली वायु भी टच होगी, तो वो हो जाएंगे स्पर्श। तो पहला है का, बोल के देखिए का, तो हमारी जो जीभ है का कंठ में जाकर लग रही है, कहां, गले में जाकर लगती है का, और हवा भी कंठ में जाकर ही लगती है। अगला ख, ये सब कंठ से होने वाले उच्चारित वर्ड है, ठीक है। अगला है च, च हमारा कहां, मूर्धा पे जाके, कहां पे, मूर्धा पे जाके। इनके बारे में मैं आगे बता दूंगा, उच्चारण स्थानों के बारे में अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, का से लेकर मां तक के वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, कहीं ना कहीं जिह्वा और वायु टच होती है निकलते समय मुंह से। आगे अगर बात करें तो दूसरे नंबर की, तो वो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों का क्या उच्चारण, बोलते समय, उच्चारण करते समय जो जीभ है हमारी, जिह्वा जो है वो तालु और दांत और होठ, तालु, दांत और होठ के निकट आएगी जीभ, अर्थात जिन वर्णों को हम बोलेंगे
तो हमारी जो जिह्वा है वो तालु दांत और होंठ के निकट आएगी। बोल के ट्राई करके देखिएगा, जैसे या रा, देखिए दांत के निकट आई, र आ रही है, ला आ रही है दांत के निकट, व तो आ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारे ये वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जो मुख से निकलने वाली वायु है वो बहुत कम निकलती है, अर्थात इनका उच्चारण मुंह में ही हो जाता है, य र ल व, अर्थात बहुत कम वायु बाहर निकलती है, इसलिए अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ माने अंदर ही हो जाता है इनका उच्चारण। आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म यानी नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्म माने क्या होता है, ऊष्मा पैदा होना, अर्थात ऊष्मा यानी गर्मी। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो वायु है वो रगड़ खाकर माने घर्षण पैदा करती है उनमें ही अंदर कहीं, और कैसी हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा पैदा करती है, रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, वे वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण, है ना। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे कितने हैं, 4 हैं। श श श हा, अर्थात इनका उच्चारण करके देखिए, बोलिए श श श हा। तो अगर इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह से जो निकलेगी वायु, हाथ लगाकर देखिएगा जरूर कि मुंह से निकलने वाली जो वायु होगी वो गर्म होगी, घर्षण पैदा करके निकल रही है ना। अगली बात करते हैं, ये तो थे हमारे व्यंजन वर्ण। आगे बात करते हैं किसकी, संयुक्त व्यंजन की। अलग से व्यंजन नहीं होते हैं, इन्हीं व्यंजनों से मिलकर ही बने हुए व्यंजन होते हैं ये संयुक्त व्यंजन, इसलिए कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले होते हैं, अर्थात एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्री, ये हमारे 4 हैं। तो हमारा जो छा होता है ये हमारा का और शा से मिलकर बनता है। अगला है हमारा त्र, जो त्र होता है वो हमारा ता और रा से मिलकर बनता है। अगला होता है हमारा ज्ञ, जो हमारा जा और या से मिलकर बनता है, अन्य, क्या बोलते हैं इसको, अन्य, ठीक है। अगला होता है स्र, स्र जो होता है हमारा वो सा और रा से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से हमने बात की स्वर और व्यंजन वर्णों की। तो ये थे दोस्तों हमारे वर्ण। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट जानते रहने के लिए। धन्यवाद।